हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास के गणित विषय से रियल नंबर चैप्टर का ही क्लास 3 PYQ सीरीज का क्लास 3 लेकर के आए हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चंस है और इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में 100% आने की संभावना है, इसीलिए इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। देखिए यहाँ नाम बदल के दिया हुआ है। यौगिक संख्या का दूसरा नाम है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। बच्चे पढ़ने के समय भाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन उसी का नाम बदल के यौगिक दे देता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की संभावना जरूरत नहीं है, क्योंकि यौगिक संख्या हम लोग भाज्य संख्या को ही कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से पूरी विभाजित हो, अर्थात जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 3 से कम गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए 11 है पहला ऑप्शन। 11 के 2 गुणनखंड है, 1 और 11। 21 है, इसका 1, 3, 7 और 21 4 गुणनखंड है। 31 के 1 और 31, 1 और 31 से ही मात्र 31 विभाजित होती है। 41 जो है 1 और 41 से ही मात्र विभाजित होती है। यानी ये तीनों 11, 31 और 41 अभाज्य संख्या है। 21 जो है वो 4 संख्याओं से विभाजित होती है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 जो कि भाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौस 27 है एवं लौस 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो जब भी दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया हो और उसमें से एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र ही होता है, दूसरी संख्या बराबर लौस गुने मौस बटा पहली संख्या। लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो इसमें लौसा दिया हुआ है 162, मौसा दिया हुआ है 27, अब बटा पहली संख्या दिया हुआ है 54। अब देखिए 27 से 54 कट जाएगा, 27 दूना 54, और 2 से 162 कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 81। और 81 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 81। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा? देखिए 12, 15, 21 का मौसा निकालना है। 3 संख्या है, तीनों का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये टूटेगा 2 गुने 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये टूटेगा 3 गुने 5। उसी तरह 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये टूटेगा 3 गुने 7। तो एक ही अभाज्य संख्या 3 जो है वो तीनों में गुणनखंड है, यानी तीनों का गुणनखंड 3 है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिल रहा है, तो इसका मौसा हो जाएगा 3। अगर दूसरा भी कोई अभाज्य संख्या तीनों में होता तो दोनों का गुना कर देते। यहाँ केवल 3 ही है जो तीनों में शामिल है, तो मौसा 3 हो जाएगा। और 3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अतः इसका ऑप्शन ए 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, मतलब दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो सम संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो, और कोई भी दो लगातार सम संख्या हो वो केवल 2 से ही विभाजित होती है, सबसे बड़ी संख्या से। तो इसीलिए इसका मौसा 2 होता है। और याद ही कर लीजिए कि लगातार 2 सम संख्याओं का मौसा 2 होगा।
आप निकाल के भी दे सकते हैं। लगातार दो सम संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, लगातार दो सम संख्या है। अब ये 8 एकम 8 लगेगा, यहाँ बच गया 2, 2 से 8 में लगाएंगे, 2 चौका 8, 8 में से 8 गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो लास्ट भाजक होता है वही मौसा होता है, अर्थात मौसा हो जाएगा 2। तो याद ही कर लीजिए, लगातार दो सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है, और 2 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब आ गया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का पेज। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें। और खासकर वैसे विद्यार्थी जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम मार्च से डिटेल क्लास, चैप्टर वाइज डिटेल क्लास लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर के आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारे वीडियो से आप लाभ उठा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए P भी अभाज्य संख्या है, Q भी अभाज्य संख्या है, तो P के पावर 3Q ये एक संख्या है, P के पावर 3Q और P के पावर 2Q का मौसक क्या होगा। ये दो संख्याएं हैं, P के पावर 3Q और P के पावर 2Q। चूंकि इसमें P और Q अभाज्य संख्या है, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे P के पावर 3Q है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा P गुने P गुने P गुने Q। और उसी तरह P स्क्वायर Q है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो P गुने Q होगा। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों में एक P ये मिल रहा है, फिर एक P ये मिल रहा है और एक Q मिल रहा है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसा यही हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है। तो मौसा हो जाएगा P इंटू Q, अर्थात इसको गुना करेंगे तो P स्क्वायर Q, यही मौसा हो जाएगा। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी में, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, P स्क्वायर Q। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं, इसको याद ही कर लीजिए कि दो लगातार सम संख्या अगर दिया रहे तो उसका मौसा 2 होता है, और दो लगातार विषम संख्या अगर दिया हो तो उसका मौसा 1 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है, तो ऑप्शन बी में है, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा को हम लोग समझेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, जो P बाई Q के रूप में रहे और इस तरह रहे कि P एवं Q दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, जहां Q का मान यानी ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए पहला में हम लोग देखते हैं A में, तो पहला है a√3, इसके बटा में कुछ नहीं है तो बटा में हम 1 लगा सकते हैं। अब ये देखिए 1 तो पूर्णांक है, लेकिन √3 जो है ये पूर्णांक नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमसे पूछ रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब जरा दूसरा देखिए, दूसरा है 2√2 अब बटा √2, तो इसमें हम √2 से √2 काट सकते हैं, तो ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ 2 भी पूर्णांक है 1 भी पूर्णांक है, यानी 2/1 बचेगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 प्लस √5, 4 तो परिमेय है लेकिन √5 परिमेय नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका जो योगफल होता है वो कभी भी परिमेय नहीं होता है। सॉरी इसमें छूट गया है, इसमें ऑप्शन यहाँ था √2, तो √2 भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है।
तो इसमें परिमेय संख्या है ऑप्शन बी 2√2/√2। √2 से √2 कट जाएगा, 2/1 बचेगा जो कि परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √2 है 1। ये भी पूछे हुआ है, 2013 के फाइनल परीक्षा में पूछा हुआ है। √2 क्या है, मतलब √2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि √2 जो है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या होता है जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये है नहीं, ये रूट में है और √2 का पूरा वर्गमूल निकल नहीं सकता है, तो इसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या ही निकालना है। तो जरा देखिए, पहला है 64/36, ये रूट में है, रूट अंडर 64/36। तो रूट अंडर 64/36 का वर्गमूल पूरा निकलता है 8। 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8 और 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6। तो 8/6 ये हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है। यहाँ है √81, तो √81 का भी पूरा वर्गमूल निकलता है 9। इसको हम 9/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 9 भी पूर्णांक है 1 भी पूर्णांक है। यहाँ देखिए √2.5, अब जरा देखिए 2.5 है, इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो बटा में 1 देके 0 लिखना होगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल तो 5 निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, अर्थात यही अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला भी चेक कर लेते हैं, इसमें 49 है। देखिए 49 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, √49/9 है, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, ये भी 7/3 निकला, जो पूरा ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या। ये ऑप्शन सी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इसका मान 5/√10 आता है और √10 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो इसी में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √2.5 यानी 2.5। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, आज केवल 10 क्वेश्चन का ही सेट लेकर के आए हैं कि निम्नलिखित में कौन अलग है। ध्यान दीजिए, इसमें 3 एक तरह का होगा, कोई एक अलग होगा। तो यहाँ देखिए ये 3/5 है, ये पूरा एक परिमेय संख्या है। ये √16/4 है, इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो √16/4, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। √2/5 ये अपरिमेय संख्या है, ये इसमें √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। और ये 25/9 तो पूरा परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय है ये भी परिमेय है, ए भी परिमेय है, बी भी परिमेय है और डी भी परिमेय है। ये सी जो है अपरिमेय संख्या है, यानी ये तीनों समूह से अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी √2/5। चलिए इसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का पेज आ गया। आप लोग हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलता रहे। और वैसे स्टूडेंट के लिए मैं खासकर बता दूं जो 2026 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम इस 2025 के फाइनल एग्जाम के बाद डिटेल क्लास के साथ आएंगे, हर चैप्टर का डिटेल क्लास लाएंगे। इसलिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आपको अच्छी तरह से मिलता रहे और आप अच्छी तरह से देखते रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।